हौसला और हिम्मत बड़ी से बड़ी मुसीबत को हरा देते हैं। इस बात की मिसाल है फिनलैंड के आउलू शहर के लोग। वहां 50 दिनों तक सूरज नहीं निकलता, दर्शन नहीं देता, और निकलता भी है तो सिर्फ 6 से 7 घंटों के लिए। वहां जब पारा -30 डिग्री तक पहुंचता है तो समंदर जम जाता है। सड़कों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। ऐसी ठंड पड़ती है कि रगों में दौड़ता हुआ खून भी जम जाए। आपकी बात सुनकर तो मेरे दांत अंदर से किटकिटाने लगे। -30, ये बात वो लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, तभी तो उन्होंने सर्दी से लड़ने का जो तरीका निकाला है वो काबिले तारीफ है। वहां ठंड में लोग साइकिल से ट्रैवल करते हैं। 50% बच्चे साइकिल से ही स्कूल जाते हैं, इसलिए शहर को विंटर कैपिटल ऑफ बाइसिकल भी कहा जाता है। और इसीलिए इस शहर में 960 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक भी बन चुका है। और तो और समंदर के जमने पर वहां का प्रशासन उस पर भी साइकिल ट्रैक बना देता है। भाई इस मामले में तो कश्मीर भी कतई पीछे नहीं। जब यहाँ पर बर्फ जमती है तो डल लेक पर भी क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि हालात चाहे जो भी हो, हमें हर सिचुएशन को हैंडल करनी आनी चाहिए। और ये दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो थोड़ी सी सर्द हवाएं चलते ही लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। मैंने तो लोगों को ये भी कहते हुए सुना है, हुसैन मीनाक्षी, कि बस अब ये ठंड चली जाए। लेकिन मैं वही सोचती हूँ, ठंड तो अभी आई नहीं है। अब ऐसे में यहाँ के लोगों को भी साइकिल चलानी चाहिए, क्योंकि इसमें ना तो डीजल पेट्रोल का खर्चा होता है, ना ही प्रदूषण बढ़ता है, और शरीर भी अच्छा रहता है। साइकिलिंग से ठंड में शरीर गर्म रहता है, ब्लड सर्कुलेशन जैसा कि आपने कहा वो परफेक्ट रहता है। वरना ठंड का वक्त जो इस वक्त जो ठंड पड़ रही है उसमें ब्लड सर्कुलेशन धीमे होने के कारण बीपी, हार्ट अटैक और वेरिकोस की भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जब ब्लड सप्लाई धीमी पड़ती है तो खून वॉल्व से ऊपर नहीं आ पाता और पैरों की नसों में जमने लगता है। इससे नसें गुच्छों की तरह से इकट्ठा होने लगती हैं, गांठ सी बन जाती है, और फिर इसमें बहुत दर्द होता है। इसी को वेरिकोज वेन्स कहा जाता है। लेकिन ये नौबत ना आए, इसके लिए सर्दी के सितम में और क्या क्या करें, यौगिक उपाय, ये हम जानेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव से। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज लग रहा है आप भी कोहरे के भीतर से आने वाले हैं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। अभी तक तो नजर कोहरे के भीतर से पीछे खूब भयंकर कोहरा है। और आपने कहा विदेशों में साइकिल चलाते, तो हम क्यों नहीं चला सकते मेरी बहन? बिल्कुल ठीक बात है। पूरे जोर से साइकिल चलाते हैं और हमको भी ठंड नहीं लगती है। और ये ठंड किसी को ना लगे, इसके लिए अपने बच्चों को भी कहिए साइकिल चलाएंगे। अपने बच्चों को भी कहिए मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल चलाएंगे। और अब अंदर नहीं ले जाएंगे। तो ये साइकिल जो है ना, सच में पूरे शरीर को गर्म कर देती है। बाकी अपना खड़े खड़े ही साइकिल चला, चलो खड़े हो जाओ। ऐसे ये वाली साइकिल भी अच्छी है। पूरा आनंद ही आनंद है, पूरा ऐसे। ये अपने 2 पैर वाली साइकिल, 11 नंबर साइकिल। जगन्नाथ, चलो ऐसे रोज। हाँ, 12 नंबर साइकिल, 11 नंबर। तो पूरे वेग से एक बार तो ऐसे कर ले ये, और दूसरा है ये ऐसे, ये और देखो वेरिकोज वेन्स के लिए आज उपाय बता रहे हैं। एक तो ये 2 तो करने ही चाहिए, दूसरा लीच और ये श्रृंगी जो हो रही है ना, ये बहुत ही जबरदस्त चिकित्सा होती है, लीच और श्रृंगी। और फिर ये शीर्षासन, देखो पहले दीवार के साथ करना, दीवार के साथ ऐसे किया जाता है। यहाँ दीवार है, आज ये तो हमने नाटक करेंगे ऐसे, पहले दीवार के साथ ऐसे पैर लगा करके धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे हटा करके ऐसे करना है। और ये शीर्षासन और सर्वांगासन जो बचपन से करेंगे, और जो ये न कर पाए
वो अनुलोम विलोम कर रहे हैं। ये बाबा तो भाई 75-80 साल की उम्र में जोरदार शीर्षासन कर रहे हैं। इनका इरादा है 100 साल तक जवान रहने का। क्या बात है। ऐसे ये शीर्षासन और सर्वांगासन 2-2 मिनट ही जो रोज कर लेंगे उनको कभी वेरिकोज की प्रॉब्लम नहीं होगी। स्वामी जी सर्दी जो है, शीर्षासन सर्वांगासन। और स्वामी जी सर्दी जो है अपना सर्दी वाला रंग दिखा रही है। और बचपन में मैंने सुना था जब सर्दी जवान होती है तो आग जो है वो बच्चा हो जाती है। तो इस वक्त आग जो है उतना असर भी नहीं रख रही क्योंकि सर्दी इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है। और शीतलहर की वजह से नसें जो हैं उनमें परेशानी लोगों की बढ़ रही है। तो लोगों के पैरों की नसों की उलझन, ऐंठन के साथ जो जलन की दिक्कत बढ़ रही है जिसे वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तो सर्दी में नसों की कमजोरी से बचने के लिए क्या क्या करना है और ख़ास तौर से कौन कौन से अभ्यास हैं जो वेरिकोज वेन्स से बचाते हैं? शीर्षासन सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, ये भुजंगासन। ऐसे क्या नाम बाबा? क्या नाम है? लुकुट। जी आज तक नहीं मिला मेरा नाम का कोई व्यक्ति मिले। क्या नाम है? लुकुट। लुकुट वल्लभ गौड़। लुकुट, मुकुट मेरे भाई साहब का नाम है। मुकुट इसके भाई का लुकुट है। लुकुट मेरे नाम का व्यक्ति मुझे अभी तक नहीं मिला कोई। तो मैं चलो भाई ये भी एक बिरला ही नाम है, लुकुट। चला। और इसलिए बिरले हैं कि योग शीर्षासन भी जोरदार कर रहे थे भाई आप। तो देखो शीर्षासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, और जो इतना भी ना कर सके ना तो ये अर्धलासन ही कर ले रोज 3 से 5 मिनट। तो कभी भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। रोज दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, शतावर खाएंगे, कभी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होगी नहीं। दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, शतावर, हाँ हमने कल ही बताया था। अश्वगंधा, शतावर, दूध में हल्दी और होती है। जो भुजंगासन कर सके बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये अभ्यास करें। कम से कम 5 अभ्यास बताते हैं। देखो पैर किसी पास में, घुटने सीधे, पंजे भी नीचे, 1 ऊपर 2 3, 1 2 3। कितना इजी है। फिर जो इतना भी ना कर सके तो इतना तो कर ही ले। 1 2 3 4 5, ये सर्पदंड हो। फिर ये हनुमान दंड, 1 पैर आगे हाथ के बराबर, नीचे झुके, 2 3। होले होले बता रहे हैं, 1 2 3 हनुमान दंड। फिर पार्श्व दंड, 1 पैर साइड में गया, नीचे से अपोजिट साइड में वापस आ गए, 1 नीचे, 2 ऊपर, 3 वापस। ऐसे ये होले होले बता रहे हैं। नहीं तो हम तेजी तेजी से करते ना तो लोगों को पता ही नहीं लगता। कैसे क्या कर दिया। अब चक्रदंड में पैर सामने लाएंगे तो हाथ उठ जाएंगे, 1 ऐसे, फिर दूसरा पैर आ गया साइड में आ गया, ऐसे, ये ऐसे ऐसे। फास्ट करे तो होले होले, 1 2 3 ऐसे। ये ऐसे तो करेंगे फिर उनको तो कभी वेरिकोज वेन्स, ठंड, ये तमाम चीजें लगेंगी ही नहीं। अब इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड कमाल है। कर रहे हैं स्वामी जी। आजकल हम रोज ये पावर योगा का सेशन करवा देते हैं। जी मेरे भाई, ठंड भी भाग जाएगी। चाहे तापमान -30 क्यों ना हो, अगर ऐसे अभ्यास करेगा कोई तो फिर तो वो सर्दी से जंग जीत ही जाएगा।